हेलो हेलो हेलो। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हमने मॉडुलर इनइक्वालिटी का यूज किया था। आज उसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमने एक पिक किया है और ये क्वेश्चन है 8x माइनस 3 अंडर मॉड प्लस 2x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 3x माइनस 1 है। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो हमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन पहले करना पड़ता है। वो कैलकुलेट करने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि ए क्या होगा और बी क्या होगा। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये फॉर्म मॉड ए प्लस मॉड बी, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, ध्यान रखना यहां पर लेस देन इक्वल टू का फॉर्म है। तो हमें ये चेक करना है कि क्या इन दोनों का यूज करके, अगर ये ए है और ये बी है, तो क्या ये ए प्लस बी जो ये मॉड के अंदर है यहां पर टर्म मिलता है या नहीं मिलता है। अगर ये डायरेक्टली नहीं मिलता है तो हमें चेक करना होगा कि क्या माइनस करने के बाद मिलता है। तो दोनों चेक करते हैं। यहां पर 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद क्या होगा, 6x मिलेगा। 6x और -2, क्या क्या मिला हमें, 6x -2। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद कभी भी ये 6x तो नहीं आएगा। तो क्या होगा, बिल्कुल सही गेस किया आपने, 8x - 2x, 6x हो गया। अब चेक करेंगे क्या -3 और ये जो माइनस है +1 हो जाएगा। तो -3 + 1 कितना दिया, -2, बिल्कुल सही है। तो यहां हमें डायरेक्टली ए और बी हम डिसाइड नहीं करेंगे, थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसको। कैसे मॉडिफिकेशन करेंगे वो आप देखो। तो यहां पर होगा मॉड 8x - 3, ये तो जैसा वैसा ही रहेगा, प्लस, और मॉड के अंदर माइनस लगाया भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता है 2x - 1 के लिए। और यही टर्म आएगा यहां पर किसके लिए, 6x - 2 पर। ठीक है, तो यहां पर अगर हमने पहले कैलकुलेट कर लिया था कि आखिरकार a क्या होगा, a इक्वल टू हो जाएगा 8x - 3 और b इक्वल टू होगा माइनस साइन के साथ 2x - 1। तब जाकर के a प्लस बी जो हमें देगा वो देगा। अब ऐड जब करेंगे इन दोनों को तो हमें मिलेगा 8 और ये -2, 6x और -3, यहां पर माइनस इंटू माइनस +1 -2, और यही टर्म है यहां पर मॉड में। तो हमारे लिए ए एंड बी मिल गया। अब आते हैं उस मॉडुलर इनइक्वालिटी पर जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। वो क्या था, वो था मॉड ए प्लस बी, ये हमेशा रहेगा लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी, और ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी, ये इसका। तो इसका तो हमें ध्यान रखना ही है, एनी हाउ ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब ऑब्जर्व जरा करो पैटर्न क्या दिया है। पैटर्न यहां पर उल्टा कर दिया है, मॉड ए प्लस मॉड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस बी किया है। बट यहां जरा देखो क्या कह रहा है कि कौन ग्रेटर होना चाहिए, ये पार्ट ग्रेटर किससे, इससे, या फिर इक्वल। इसका मतलब लेस का तो कोई चांस है ही नहीं। तो बचा कौन, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर। तो यही हमें यहां पर पिक करना है। देयरफॉर फाइनल हमें मिला कि मॉड 8x - 3 प्लस मॉड, मल्टीप्लाई ये करने के बाद तो 1 - 2x, ये होगा सिर्फ और सिर्फ इक्वल मॉड 6x - 2 के। लेस देन तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब रही बात ये करने के बाद रिजल्ट क्या होता है, ये दोनों इक्वल होता है कब, जब a इंटू बी क्या होना चाहिए, प्लस वाले के इक्वल हो रहा है, मतलब ग्रेटर देन, और इक्वल टू 0 तो रहेगा ही, इक्वल टू 0, ये पार्ट। तो a और b हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो उसको लिखेंगे यहां पर। चलो, तो a एंड b, a हमारे लिए क्या है यहां पर 8x, देयरफॉर 8x - 3 और मल्टीप्लाई विथ, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, चलो माइनस साइन है तो माइनस साइन के साथ ही करते हैं,
मल्टीप्लाई विथ 2x माइनस 1 और ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यहां पर, तो ये हमें देगा 8x माइनस 3 और ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी चेंज होगी और तो कुछ खास होता नहीं है। और ये रहा हमारा 2x माइनस 1, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। ऑब्वियस बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें क्या मिला है, पॉजिटिव, तो बिटवीन रूट्स क्या रहेगा, नेगेटिव। तो हमारा रूट्स क्या है यहाँ पर 3/8 है पहला, 3/8 और इससे ग्रेटर होगा 1/2, तो 1/2 आ जाएगा राइट में। तो बिटवीन रूट्स ये पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, उल्टा हो गया। बिटवीन रूट्स नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और यहाँ भी पॉजिटिव। तो हमें चाहिए नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला पार्ट वो रहा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, साथ में इक्वल टू भी चाहिए, तो क्लोज हमें लेना पड़ेगा। तो x इन क्लोज इंटरवल 3/8 टू 1/2, ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार ट्राई जरूर करना है कि क्या ये इस वाले फॉर्म पर आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो फिर तो हमारे पास जो तरीका है जिसको हम क्लासिकल या जनरल रूल बोलते हैं, वो है तरीका कि भाई एक एक करके मॉड हटा दो और फिर फाइंड आउट कर लो बाकी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर। यहाँ पर हमारा इनइक्वालिटी कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को लगता है कि सर ये वाला पार्ट जो है मुझे फिर से समझना है, तो मैं इस पर वीडियो फिर से बना दूंगा, या कोई क्वेश्चन अगर लगता है कि ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन को डाल दो, मैं उसको भी सॉल्व कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।